अपना जो रखे होंगे मांग का, इससे शादी हो जाए, वहाँ बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, फिर से एक बार दोहरा दीजिएगा। जहाँ जाइएगा मानिएगा मत, हर जगह दोहराते जाइएगा। लेटे हनुमान जी के पास दोहराइएगा, दक्षिण मुखी हनुमान जी के पास दोहराइएगा, और खड़े हनुमान जी मिले तो उनके पास भी दोहरा दीजिएगा। हनुमान जी हर अवस्था में आपको मिलेंगे और हर अवस्था में बोल दीजिएगा। क्या पता लेटे वाले सुन लें, खड़े वाले ना सुने, और क्या पता खड़े वाले ना सुने, लेटे वाले सुन लें। तो हर जगह जहाँ जाइए अपना रेडियो बजाते रहिए, टेप रिकॉर्डर चालू कर दिए हर जगह। हमारी आरतियाँ देखो कैसी आरती, हम बुराई नहीं करते। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसै मन का। तो मिट तो जाना चाहिए, एक बार आपने आरती गा ली तो मन का दुख मिट जाना चाहिए, तो मिट तो नहीं रहा है। तो ध्यान तो वहीं पर है कि सुख संपत्ति घर आवे, बस। कुल मिला के पूरी आरती का हम जब ये वाला बात आता है ना, सुख संपत्ति घर आवे, तो बाकी समय तो चुप भी देखता हूं मैं लोगों को, ये वाला कोई मिस नहीं करता एकदम। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तानसेन फेल हो जाए ऐसा टेर देता है, यही चाहिए उसको। तो ये चाहिए तो ये मिलेगा कैसे? ये तो अर्जुन को भी चाहिए था, हमको युद्ध नहीं करना है, भगवान बोला करना पड़ेगा। पहले तो करना ही पड़ेगा, तो महाराज जैसा हाथ रख दो कि ऐसे करें और सब हार जाएं, हम जीत जाएं। बोला अच्छा, रोज लाई करवाऊंगा, कुटाएगा भी कई जगह, तू भी कूट पीट होगी, चल युद्ध कर। ये तो इतने अच्छे कृष्ण जी हैं, इतने प्यारे से मोर पंख लगा के बांसुरी बजाते हुए, पीताम्बर पहने हुए जाता, और बांके बिहारी जी के गली से एक पीताम्बर खरीदता, एक पाव माखन खरीदता, और सुंदर एक महाराज मुरली खरीदता, और एक बंसी ये मोर पंख खरीदता, और भगवान को चढ़ा के बोलता, ये दे दिया, हमारा सब पूरा करो, युद्ध जिताओ। भगवान बोले सब रख, अब गांडी उठा, जो कह रहे हैं शुरू कर मारपीट। और ये तो बड़े खतरनाक भगवान है, बताओ, हम पीताम्बर दे रहे हैं, बोला गांडी उठाओ। तो अर्जुन कह ही रहा था, कैसे कैसे भगवान हो भाई, हम सब चढ़ा दे रहे हैं, हमारा काम पूरा कर दो। और आप देखो आज भारत में ही नहीं दुनिया में बस इतना ही सब कुछ, धार्मिक होने का अर्थ इतना ही, हमने चढ़ा दिया, हमारा काम हो गया। क्या है ये देना लेना, ये त्याग, मतलब हमारा कुछ है ही नहीं, उस भावना के लिए है। आए हैं, इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुझे मिला, मैंने क्या सीख लिया, तो प्रसन्न होकर के उसको हम छोड़ जाते हैं कि अब मेरे काम का नहीं है। दान वही है महाराज, ऐसा नहीं दान है कि हाथ में एकदम पॉकेट में, दान देने के पहले नोट को इतना मसल देते हैं कि नोट फट जाता है, निकालें नहीं निकालें, निकालूं नहीं निकालूं, निकालूं नहीं निकालूं, निकालूं नहीं निकालूं, निकालूं नहीं निकालूं। हमको बचपन में एक आदमी ने सिखाया था कि एक आदमी 1 रुपए का सिक्का दूं कि न दूं करते करते चवन्नी बना दिया था उसको, इतना छोटा हो गया और रगड़ दिया उसको, दे कि न दे। जो वो छोड़ने की कला ही तो सिखाई जा रही है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, LIVING, एंड देन आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING, दोनों आर्ट है। क्या छोड़ना है और जीना कैसे है, तो लिविंग कोई नहीं चाहता। आर्ट ऑफ LIVING में तो सब हैं, पर LEAVING कोई कह देगा तो नहीं महाराज जी तो नहीं होगा, छूटेगा तो नहीं हमसे, हमारा सब हम पर रहे। आपके पास आए हैं और कुछ बढ़ जाए, और महात्मा के पास जाओगे तो कहेंगे पहले सब हमको दे दो। बोले बाबा तो बहुत खतरनाक है, सब पैसा ठगने में लगा हुआ है। तो ये कुछ गोरख धंधा चल रहा है आजकल, गोरख धंधे से बचिए। अच्छा, हम ये नहीं समझते, एक दिन समझना है हमको किसी से, गोरख जी, गुरु गोरखनाथ इतने महान योगी, अब आदमी गोरख धंधा मतलब क्या समझता है, और 3-5 को गोरख धंधा बोलते हैं कि क्या गोरख धंधा चल रहा है यहाँ। गोरखनाथ इतने बड़े योगी हैं, उनका धंधा भी तो पवित्र होगा ना, धर्म योग। तो गोरख धंधा से पता नहीं, हमको पूछना एक दिन किसी से कि भाई ये गोरख धंधा क्या होता है। गोरख धंधा तो बहुत अच्छा होता होगा, कोई कहे वशिष्ठ धंधा, नारद धंधा, तो नारद जी का धंधा क्या है, नारायण नारायण अपना बीणा बजाते हुए, यहाँ जाओ उसको बोलो, इसका बात उसको बताओ, उसका बात उसको बताओ, परंतु सब बातों का एक ही अर्थ है, सबका नारायण में प्रीति कराओ, सबको आत्मज्ञानी बनाओ, सबको आनंदित बनाओ। नारद जी यही चाहते थे, उनका वही धंधा था। तो आप ये सब 4 2 का 1 1 2 के 4 से
तो 2-4 मिनट की खुशी मिल सकती है, खुशी मिल सकती है, पर आनंदित नहीं हो सकते आप। और सुख और दुख ऐसा है, अगर आज सुखी हैं तो 101%, 1% अपनी तरफ से बढ़ा दे रहे हैं, दुख पीछे खड़ा है, आएगा, कोई नहीं रोक सकता। और अगर आज दुखी हो तो बिल्कुल घबराओ मत, दुख आ गया है तो सुख आना ही है, क्योंकि ये अकेले रहते ही नहीं कहीं, दोनों जुड़वा भाई हैं। कभी ये दिखेगा, कभी ये दिखेगा, कभी ये दिखेगा, कभी ये दिखेगा। तो क्या पूरी जिंदगी इसी में गुजार दोगे? ऐसे ही खत्म हो जाओगे। जैसे जन्म लिए थे, वही ये आया, फिर वो आया, हाँ, फिर खत्म, फिर हाय 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 कर रोने लगे, ऐसे करके। देखो, हंसना रोना आत्मज्ञ होकर, करुणा में रोना, विरह में रोना, विरहानंद लेना, वो अलग है। संतों का रोना अलग है। जब उन्हें स्मृति आ जाए, हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, और फिर जब उनको संसार का कष्ट दिखाई पड़ता है, लोगों का कष्ट, कितने दुखी हैं प्रभु ये लोग, केवल अज्ञानता के कारण इतने दुखी हैं। तो पहली सेवा तो ये सिखाई जाती है कि हेल्प करिए। किसी के पास कुछ नहीं है तो पैसे दे दो, कपड़े दे दो, ये दे दो, ये दे दो, पर ये सच्चा हेल्प नहीं होता। इसका मतलब ये छोड़ मत देना, जरूरत है किसी को भोजन की तो दे दो, बट ये हेल्प नहीं होता। ये सबसे निम्न दर्जे का हेल्प है दुनिया में। कहते हैं ना, दान महाकल्याण, हाँ, तो सबसे घटिया वाला ये है, कपड़ा देना, पैसा देना, रुपया देना, दे दिए, ये सबसे नीचा। तो सबसे उत्तम क्या है गुरुजी? भूख लगी है तो पहले तो खिला दो, दे दिया, बहुत अच्छी बात है। और अब उसको बताओ कि भैया ये तो पेट में तो कभी रोज भूख लगेगी, रोज चिल्लाओगे, हाय हाय करोगे, तो इसका धर्म तो पूरा होगा, पर क्या पूरी जिंदगी ऐसी अभाव में जीना है? या कोई ऐसा सूत्र सीखना है? मस्ती में रहनी है सुदामा की तरह। सुदामा की ऐसी मस्ती, सुदामा जी जब गए ना श्री कृष्ण के पास और वापस आने लगे, तो भगवान भी ऐसे ही निराले हैं। जो थोड़ा बहुत दिया था ना, वो पीताम्बर वगैरह, जाते समय बोले मित्र जरा इसको खोल देना, वो क्या है कि, और ये सुदामा जी बोले यार आदमी तो बहुत अच्छा, इतना खिलाया पिलाया, अपने इस पे बिठाया, देने लेने में बड़ा कमज़ोर है, बचपन का मित्र है, फिर भी मेरा पीताम्बर खुलवा लिया। एक महात्मा तो यहाँ पर थे वृंदावन में, वो कहते थे कि सुदामा जी मन ही मन सोचे कि यार पहले से सब जान गए होते तो कम से कम अपना लंगोटी तो धुलवा लेते। वो तो सोचे कि अब नया मिल गया, अब अपना लंगोटी भी छोड़ दिया। बोला नहीं, अपना वाला पहन लीजिए, निकलिए अब। तो एक ही लंगोटी पे आए सुदामा जी और जा रहे थे। जब बाहर निकले ना तो द्वारिका में हलचल मच गई, पूरी द्वारिका उपस्थित हो गई। अरे जय हो, जय हो, जय। सुदामा जी बोले क्या जय हो गया भाई, ये तो हम ऐसे ही निकल गए। सब प्रणाम करने लगे। बोला क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बोला महाराज प्रतिदिन हजारों यहां पर लोग आते हैं द्वारिकाधीश के पास, हजारों साधु संत महंत आते हैं लंगोटी में और जाते हैं रथ भर भर के ले लेके, सबको ठाकुर दे दे के भेजता है। ये अलबेला पहला ऐसा महात्मा आया है जो लंगोटी पहन के आया था वही लंगोटी पहन के जा रहा है। जय हो सुदामा, आपकी जय हो, आपके जैसा संत नहीं देखा। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे महाराज, अगर एक पीताम्बर भी लेके जा रहा होता तो आज द्वारिका ऐसी जय जयकार करती मेरी। और जब वहां पहुंचे पोरबंदर तो वहां क्या था, सब बदल गया था। तो ठाकुर ऐसे हैं कि देते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। महापुरुष देते हुए दिखाई नहीं पड़ते, संत देता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। आप नहीं सुनते कभी कभी, ए बाबा जी देना है तो कुछ रुपया दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान हमारे पास पहले से बहुत है। और दुनिया का हर आदमी जिसको पूछ, अरे छोटा बच्चा है ना, ये भी यहां आएगा, कहेंगे गुरुजी बस खाली ज्ञान देते हैं ना, कुछ देते होते नहीं है। हर आदमी को पूछो, लेक्चर कम, कुछ है तो दीजिए, मदद कीजिए, लेक्चर मत दीजिए, लेक्चर हमको भी आता है। लेक्चर बोलते ज्ञान को। उसी के कारण, उसी लेक्चर के अभाव में, समझ के अभाव में ये दुख है तुम्हारे पास। और जब कोई उस अभाव को दूर करना चाहता है तो तुम क्या कहते हो, ज्ञान नहीं भैया, ज्ञान बहुत है। रोज देखो फेसबुक पर चलेगा लोग, बाबा जी ज्ञान मत दीजिए, देना है तो दीजिए 1 लाख रुपया। एक आदमी यहाँ आए थे, बोले हमको गौशाला खोलना है। बहुत अच्छा, खोलिए, देखिए गौशाला में गौ माता की सेवा ऐसे ऐसे, इतना बड़ा कागज निकालने, बोले ज्ञान मत दीजिए, हमें सब बहुत जान के बैठे हुए हैं, 2-4 लाख रुपया दीजिए। हमके लिए कोई खतरनाक आदमी आ गया मेरे पास। बोले
हम बोले महाराज हम तो खुद ही यहाँ एक दो ठो गैया रखते हैं, ज़्यादा गौशाला चलाते नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा भी नहीं है चलाने की। महाराज गुरु का काम, संत का काम गौशाला चलाना थोड़ी है। हम तुम्हारे बाप के मैनेजर थोड़ी हैं कि तुम पैसा दो और हम गैया पालें। गैया तुम खुद पालो। अपने घर में कुत्ता पालोगे, गैया नहीं पालोगे? पालो तुम गाय पालो ना, हम तुम्हारा गाय क्यों पालें? तो गौशाला के नाम पर बाबा जी को दे दिए, और बाबा जी भी अपना 10-20 गौशाला में 20 गाय रख लिए दिखाने वाला, और जब आवे तो खूब पूजा पाठ करके और दे चले जाओ। एक गौ के ग्रास की कीमत महादान 501 रुपया। गौशाला में पता चला गाय है 17 और ग्रास आता है रोज 17,000 का। बाकी पता नहीं कहाँ जा रहा, कुछ समझ ही नहीं आता महाराज। कमाल है। इससे तो बढ़िया होता कि तुम्हारे भीतर ऐसी प्रेरणा होती कि अगर ठीक ठाक है घर रखने लायक तो एक गैया खुद ही रखते, गौ माता को खुद उनकी सेवा कर लेते। तो ये देना बड़ा आसान है, दे दिया गौ, हम गौदान कर दिए।